मर जाइए चुल्लू पानी में, आप जैसे जनक को आज के बाद कभी नहीं आएंगे। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। जब जब केंद्र सरकार किसी बड़े राजनीतिक संकट में घिरती है, जब जब विपक्षी दल सरकार के खिलाफ कोई मजबूत नैरेटिव बनाने में कामयाब होने लगती है, और जब जब ऐसा लगता है कि अब सरकार के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक उसी मोड़ पर एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरे खेल को 180 डिग्री घुमा देता है। राजनीति में कहावत है कि आपका सबसे बड़ा विरोधी ही कई बार आपका सबसे बड़ा मददगार साबित होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचन की यह भूमिका कोई और नहीं बल्कि खुद विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निभाते हैं। और यह कोई हवा हवाई दावा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों और सालों के आंकड़े, घटनाएं और बयानों के टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। करंट घटना से शुरुआत करते हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ छात्र आंदोलन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जब देश का युवा वर्ग सड़कों पर उतरा तो मोदी सरकार पर चारों तरफ से भारी दबाव बन चुका था। सरकार पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ चुकी थी और स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामला संभालने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने सीधे युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की, उनकी चिंताओं को सुना और सरकारी स्तर पर तुरंत सुधार के कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार इस दबाव को साफ महसूस कर रही थी, लेकिन ठीक इसी समय राहुल गांधी की एंट्री होती है और पूरे आंदोलन का रुख ही बदल जाता है। जब जंतर मंतर पर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान ड्यूटी पर तैनात घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द बयां किया, तो मीडिया ने स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी से उनका पक्ष जानना चाहा। एक पत्रकार ने बहुत ही सामान्य और सीधा सवाल पूछा कि हिंसा में घायल हुए जवानों के परिवारों के दर्द पर आपकी क्या राय है। इस सवाल का एक बेहद संतुलित और संवेदनशील जवाब दिया जा सकता था, जहां वे छात्रों के अधिकारों का समर्थन करते हुए भी कानून व्यवस्था संभालने वाले जवानों के लिए दो शब्द हमदर्दी से बोल सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने आपा खो दिया और पत्रकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कह दिया कि तुम बीजेपी के हो क्या भैया। इस एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने पूरे माहौल को पलटकर रख दिया। इसी के साथ एक और ऐसी घटना सामने आई जिसने कांग्रेस के दोहरे रवैये की पोल खोलकर रख दी। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद हजारों गरीब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और छात्र भीषण गर्मी और बरसात में बिना किसी बड़ी आर्थिक मदद, बिना किसी जोमेटो स्विगी के मुफ्त खाने और बिना किसी पीआर कंपनी के सपोर्ट के अपने घरों से रोटियां बांधकर ला रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जहां राहुल गांधी दिल्ली में तो छात्रों के हमदर्द बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अपनी ही सरकार वाले राज्य झारखंड के पीड़ित छात्रों के दर्द पर उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आज की जनता सब देखती है और पूरे घटनाक्रम को समझती है। जब दिल्ली के प्रदर्शन में पूरी हमदर्दी दिखाई गई और झारखंड के असली पीड़ित छात्रों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, तो जनता के मन में यह सवाल घर कर गया कि क्या यह आंदोलन वाकई छात्रों के भविष्य के लिए था या सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने का राजनीतिक नाटक था। नतीजा यह हुआ कि जो जनता कल तक सरकार से सवाल पूछ रही थी, वह अचानक राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाने लगी। जंतर मंतर का पूरा नैरेटिव ढह गया और जो सरकार बैकफुट पर आई थी, वो अचानक से मजबूत स्थिति में आ खड़ी हुई। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने अपनी ही रणनीतिक गलतियों से सरकार को नया जीवन दान दिया हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का एक बड़ा प्लान बनाया था। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस संवेदनशील मुद्दे को जिस तरह से हैंडल किया, उसने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन पर 41 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनको एक पुजारी के भेष में संसद भवन परिसर में खुद को अयोध्या का राजा बताने वाले सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मिलकर संसद परिसर के बाहर एक ऐसा अजीबोगरीब ड्रामा रचा जिसने पूरे मुद्दे का ही मजाक बनाकर रख दिया। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। संसद के बाहर किया गया यह तथाकथित विरोध प्रदर्शन चढ़ावा चोरी के प्रशासनिक
और पैसे से जुड़े मुद्दे से भटककर सीधे सीधे सनातन धर्म और उसकी परंपराओं के अपमान का मुद्दा बन गया। जिस तरह से पूजा पाठ और धार्मिक आस्था के प्रतीकों का राजनीतिक तमाशा बनाया गया, उससे पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर के संत समाज में भारी गुस्सा फैल गया है। वाराणसी से लेकर लखनऊ तक संत और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और संसद के बाहर इस ड्रामे को रचने वाले राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो गई है। अखिलेश यादव जिस मुद्दे से बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, राहुल गांधी की नासमझी के कारण वही मुद्दा बीजेपी के लिए सनातन के सम्मान की रक्षा का एक मजबूत हथियार बन गया। क्योंकि जनता पहले से जानती है कि जिस सरकार ने 500 साल से ज्यादा चल रहे केस सुलझाया और ऐतिहासिक राम मंदिर बनवाया, उसे कम से कम इस चंदा चोरी में घसीटा नहीं जा सकता जिसका हाथ था, आज वो सजा भुगत रहे हैं। राहुल गांधी का पत्रकारों के प्रति आक्रामक और अपमानजनक व्यवहार कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह उनकी सालों पुरानी राजनीतिक शैली का हिस्सा बन चुका है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो अप्रैल 2019 में उनके द्वारा दिए गए सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है वाले बयान ने कितना बड़ा बवाल खड़ा किया था। इस मामले में सूरत की अदालत ने मार्च 2023 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता तक रद्द हो गई थी। इस बड़े झटके के बाद 25 मार्च 2023 को उन्होंने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब एक पत्रकार ने उनसे बेहद निष्पक्ष सवाल पूछा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके इस बयान से पूरे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ, तो राहुल गांधी ने सवाल का जवाब देने के बजाय पत्रकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का सिंबल लगा लो, प्रेस का आदमी होने का नाटक मत करो। इसके ठीक कुछ दिनों के बाद 4 अप्रैल 2023 को जब राहुल गांधी सूरत कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने पहुंचे, तो उनके साथ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। जब मीडिया ने सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को साथ ले जाकर कांग्रेस न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि बीजेपी का एक प्रमुख आरोप था, तब भी राहुल गांधी का वही पुराना रवैया सामने आया। उन्होंने चिढ़ते हुए पत्रकार से कहा कि आप हमेशा वही क्यों पूछते हो जो बीजेपी कहती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के नेता से तीखे सवालों की उम्मीद की जाती है, लेकिन हर सवाल के जवाब में पत्रकार की निष्पक्षता पर सवाल उठाना उनकी घबराहट को दिखाता है। समय बदला, चुनाव बीते और जून 2024 में जब शेयर बाजार में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल संसद ठप कर रहे थे, तब 6 जून को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने बेहद जायज सवाल पूछा। सवाल यह था कि संसद का सत्र बार बार धुल जाने से देश के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? यह सवाल किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश के आम नागरिक की चिंता का प्रतीक था। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पत्रकार को सलाह दे डाली कि आपको तो बीजेपी की टी शर्ट और बैच पहन लेना चाहिए, आप उनकी भाषा क्यों बोल रहे हो? और हाल ही में 31 जुलाई की वह घटना कौन भूल सकता है जब संसद भवन के बाहर आज तक के वरिष्ठ पत्रकार ने जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों के बयानों पर नेता प्रतिपक्ष की राय जाननी चाहिए थी। राहुल गांधी का वही घिसा पिटा जवाब था, आप बीजेपी के आदमी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देश ने देखा था कि कैसे वे पत्रकारों से उनकी जाति पूछकर उन्हें असहज और नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। राजनीतिक गलियारों में आज भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का वह बयान गूंजता है जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाते समय वही बिस्किट टेबल पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं की तरफ बढ़ा देते थे। यह व्यवहार उस सामंती और घमंड से भरी सोच को दिखाता है जो लोकतंत्र में बातचीत के सारे दरवाजे को बंद कर देती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर विपक्ष दिन रात तानाशाह होने का आरोप लगाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है। जब देश का युवा उग्र होता है तो वही प्रधानमंत्री देर रात 11 बजे तक छात्रों के प्रतिनिधियों से अपने उच्चतम मंत्रियों को मिलवाते हैं, उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनते हैं, प्रशासनिक चूक पर दुख जताते हैं और यहां तक कि सोशल मीडिया पर उनका कड़ा विरोध और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले युवाओं को भी नजरअंदाज कर उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहते हैं, लेकिन अपने सलाहकारों की बनाई एक छोटी सी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी का प्रदर्शन उनकी इसी राजनीतिक इमेच्योरिटी की पोल खोलता है।
पूरे सत्र के दौरान वे संसद के भीतर और बाहर यह माहौल बनाने में लगे रहे कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, जबकि सच्चाई यह थी कि उनके भाषण का एक एक शब्द देश और दुनिया ने लाइव टेलीकास्ट में साफ साफ सुना। इतना ही नहीं, कैमरे में साफ रिकॉर्ड भी हुआ कि किस तरह भाषण खत्म होने के बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से माइक का बटन बंद किया और बाहर आकर माइक बंद होने का रोना रोने लगे। इस तरह की बचकानी हरकतों से उन्होंने खुद अपनी ही साख को देश के सामने हास्यास्पद बना दिया। इससे भी बड़ा विरोधाभास तब देखने को मिला जब केंद्र सरकार संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक को रोकने के लिए एक बेहद कड़ा एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई। विपक्ष के पास यह एक बेहतरीन मौका था कि वह बिल पर गंभीर बहस करता, उसमें मौजूद कमियों को सामने लाता और सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव देता। लेकिन राहुल गांधी ने संसद के भीतर इस ऐतिहासिक बिल पर एक भी सकारात्मक बात कहने या फिर सुझाव देने के बजाय केवल हंगामा खड़ा किया और संसद के बाहर आकर तरह तरह का नाटक किया। जब कानून बनाने की बारी आई तो नेता प्रतिपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन नजर आए, कोई चर्चा नहीं की। हो सकता है कि बाद में ये कहेंगे कि इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई और ये तब खुद इमैच्योरिटी दिखाएंगे अपना कि भाई उस समय तो सरकार ने आपको कहा था कि आइए चर्चा कीजिए, अब आप कह रहे हैं कि उस पर चर्चा ही नहीं हुई। तो इनको लोग दुनिया जानती है और आगे भी जानेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले जवानों के प्रति कांग्रेस पार्टी का नजरिया कितना संवेदनशील हो सकता है, इसका सबूत उनके ही वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद के बयान से मिलता है। जब जंतर मंतर पर हुए हमलों में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके परिवारों ने न्याय की गुहार लगाई, तो इमरान मसूद ने सारी हदें पार करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की तो ड्यूटी ही वहां पर खड़े रहने की थी। क्या देश की सुरक्षा की ड्यूटी उपद्रवियों की लाठियां, पत्थर और कांच की बोतलें खाना है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं उनसे। क्या उनकी कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं है? सच्चाई यह है कि यदि उस दिन वही पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर उग्र भीड़ को न रोकते तो वह बेकाबू भीड़ संसद भवन में घुस सकती थी, जहां सत्ता पक्ष के साथ साथ खुद इमरान मसूद और राहुल गांधी जैसे विपक्षी सांसद भी मौजूद थे। और उग्र भीड़ यह नहीं देखती कि मेरे सामने इमरान मसूद हैं या फिर राहुल गांधी। समझ गए साहब? जिस पुलिस ने आपकी जान बचाई उसी पुलिस का अपमान करना कांग्रेस की नीति बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि राहुल गांधी की इन रणनीतिक गलतियों की भारी कीमत पूरे विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन अलायंस जो है वो उनको चुकानी पड़ रही है। मॉनसून सत्र की शुरुआत में विपक्ष के पास सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों पर पूरी तरह से घेरने का एक शानदार मौका था। उनके पास एक मजबूत आधार था, लेकिन राहुल गांधी के एक के बाद एक हिट विकेट होने की वजह से पूरा का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। जंतर मंतर के असली छात्रों ने पहले ही तमाम राजनीतिक दलों को अपने मंच से खदेड़ दिया था और अब कांग्रेस का समर्थन पूरी तरह से बिखर चुका है। कांग्रेस और उनके शीर्ष नेतृत्व का दोहरा रवैया आज देश के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। वे नीट परीक्षा पर राजनीति करेंगे, पंजाब और दिल्ली के पेपर लीक पर सरकार को कोसेंगे, लेकिन जब बात अपनी गठबंधन सरकार वाले राज्य झारखंड की आएगी, जहां लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, तो वो पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। मुंह पर ताला लग जाता है, टेप लग जाता है, कुछ बोलेंगे ही नहीं। पिछले 12 सालों से राहुल गांधी और उनकी पार्टी केवल एक ही रट लगा रही है, अमित शाह इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि बिना किसी ठोस नीति, बिना किसी बेहतर विकल्प और बिना किसी गंभीर सोच के दिए जाने वाले ये खोखले नारे केवल राजनीतिक तमाशा की निशानी है। नतीजा आपके सामने है। मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने विपक्ष के तमाम हंगामे और ड्रामे को किनारे करते हुए अपने सभी जरूरी बिलों को संसद से सफलतापूर्वक पास करा लिया। सरकार अपना काम करके आगे निकल गई, जबकि राहुल गांधी और पूरा विपक्षी खेमा वहीं का वहीं हाथ मलता रह गया। जो राहुल गांधी खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी बताते हैं, वे अनजाने में ही अपनी हर बचकानी हरकत, अपने हर अड़ियल रवैये और अपनी हर राजनीतिक भूल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बड़े संकट मोचक साबित हो रहे हैं। जब तक विपक्ष अपनी इन बुनियादी कमियों को मानकर गंभीर राजनीति की राह पर नहीं लौटता, तब तक सत्ता पक्ष को हराना तो दूर, वे खुद अपनी ही बनाई गलतियों के जाल में उलझकर बिखरते रहेंगे। इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।